अस्सलाम वालेकुम। 40,000 स्टूडेंट्स में से इंटेलिजेंस ऑफिसर की सीट हासिल करने वाले आप खुशनसीब शख्स हो सकते हैं अगर आप इस एडवांस मॉक के अंदर अपनी तैयारी को चेक कर लें कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरह की है। इससे पहले हमने एक आसान लेवल का मॉक डाल दिया था अपने चैनल पर, और अब ये एडवांस लेवल का मॉक है जिसमें हमने 25 अलग अलग डोमेन में से एमसीक्यूज को शामिल किया है। और इनमें कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि आपके लिए आपको जानना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट रिपीटेड जो पिछले पीपीएससी का जो ट्रेंड चला आ रहा है उसके अंदर जो एमसीक्यूज शामिल किए गए हैं, हमने उन तमाम एमसीक्यूज को शामिल किया है ताकि आप इस मॉक के जरिए अपनी तैयारी को चेक कर लें। तो हम अपनी कामयाबी का सफर का आगाज करते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट डोमेन को डिस्कस करेंगे। हमारी जो फर्स्ट डोमेन है वो है फॉरेन फ्रेज। फॉरेन फ्रेजेस के अंदर हमारा पहला एमसीक्यूज है एड इन टर्म मीन्स। एड इन टर्म का मतलब क्या है, तो इसका आप गैस करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि एड इन टर्म जो है ये एक फॉरेन फ्रेजेस है और ये उस सिचुएशन पर उस मौके पर बोली जाती है जो कि किसी वक्फे के दौरान या किसी सिचुएशन के दौरान होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मुकम्मल अपना टेन्योर कर लेता है तो नए इलेक्शन तक जो है इंटरम प्राइम मिनिस्टर आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मुझे उम्मीद है आपने ढूंढ लिया होगा कि एक्स्ट्रा टाइम है या इन द मीन टाइम है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है इन द मीन टाइम, यानी किसी सिचुएशन के दौरानिया में इस्तेमाल होता है। फॉरेन फ्रेजेस के अंदर इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो फ्रेज है कि डी जोड़ का मतलब क्या है। तो ये फॉरेन फ्रेजेस के अंदर ये ज्यादातर अदालतों के अंदर ये वर्ड इस्तेमाल होता है, या आपने टीवी टॉक शोज के अंदर भी ये वर्ड सुना होगा। इसका आप करेक्ट आंसर ढूंढे कि विदाउट डेट है या राइटफुल है। तो जनाब, अगर कोई चीज अपने सही पैमाने से, सही तरीके से, सही सिचुएशन से हो रही हो तो उसे हम डी जोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टर्म को आप अपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपनी डोमेन को देखते हैं कि जो कि पॉलिटिकल टर्म की डोमेन है, यानी कि जो इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर आएगा उसमें जो सब्जेक्ट वाइज है वो तो 7-7 8-8 एमसीक्यूज आ जाएंगे, और जो ये बाकी डोमेन्स हैं इनमें से एक एक एमसीक्यूज बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो वाइट पेपर है उसका मतलब क्या है। वाइट पेपर जो है, आपने ये टीवी टॉक शोज के अंदर भी देखा होगा कि हम वाइट पेपर जारी करेंगे। तो वाइट पेपर दरअसल क्या है, आप इसका करेक्ट आंसर गेस करें कि जो वाइट पेपर होता है वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जो कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जारी करती है, और इसके अंदर पॉलिसीज होती हैं। और इसे वाइट पेपर ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे ये जो गवर्नमेंट होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ ज्यादातर मुंसलिक है, तो गवर्नमेंट्स के अंदर जो कलर इस्तेमाल होते हैं, यानी अगर रेड कलर इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब अलग होगा, यानी कोई खास जो है वो किस्म की फाइल है और सिक्योर फाइल है। और जो वाइट पेपर है ये पब्लिक ओपिनियन के लिए दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उन पर देख सके, अवाम अपनी राय दे सके। तो इससे जो है गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को, यानी कानून साजिश करनी है, लेजिस्लेशन करनी है, तो अवाम के सामने पेश करती है। तो उम्मीद है आपको वाइट पेपर जो फ्रेज है उसकी समझ आ चुकी होगी कि ये वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट जारी करती है, ओपोजिशन जारी नहीं करती। यहाँ पर आप इसे करेक्ट कर लें, इसे गवर्नमेंट जो है वो जारी करती है, गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट, यानी इसे गवर्नमेंट जो है जारी करती है ताकि अवाम अपनी पॉलिसीज के, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के मुतालिक अपनी राय दे सके। नेक्स्ट जो हमारी डोमेन का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएगा वो है कहावतें, यानी जो सेइंग, यानी इंपॉर्टेंट अकवाल जो हैं वो आएंगे कि लोगों ने क्या क्या अपने प्रोवर्ब्स दिए हैं। उसके अंदर हमारा जो इंपॉर्टेंट जो फ्रेज आ रही है उनकी वो है मैन इज द टूल ऑफ मेकिंग एनिमल इज द सेइंग ऑफ, यानी कि इंसान जो वो आलाकार है जो कि जानवर बनाता है। इंसान वो आलाकार है जो कि जानवर बनाता है या जानवर बनता है। तो जनाब, ये वाली जो कोटेशन है, ये वाली जो जो प्रवर्ब है, ये किस जमाने में आई थी, ये जब
इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर जब डिजिटलाइज हो रहे थे, यानी दुनिया जो है इंडस्ट्रियलाइज की तरफ जा रही थी, तो उसके उस दौरान ये कहा गया कि इंसान ही वो जानवर है जो खुद के लिए मुश्किलात पैदा करता है या लोगों को गुलाम बना रहा है या ऐसे तरीकाकार अपना रहा है जिससे लोगों का जो इंडिपेंडेंस है वो हर्ज हो रही थी। ये मिल्टन ने कहा था या बर्यानिन जो है उसने कहा था। तो जनाब इसका करेक्ट आंसर उम्मीद है आपने ढूंढ लिया होगा, ये बर्यानिन ने कहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियर एज के अंदर कौन सा ऐसा चौथी डोमेन के अंदर हमारा एमसीक्यूज है जो हमारे लिए कारआमद हो सकता है। तो वो है वो विच कंट्री एक्सपेल्ड इट्स फर्स्ट एटम बॉम्ब ऑन 29 अगस्त 1949, यानी कि वो कौन सा मुल्क था जिसने जो है 1949 के अंदर अपना पहला एटम बम बना लिया था। जनाब वो चाइना है या सोवियत यूनियन है। तो जनाब इसका करेक्ट आंसर आप खुद ढूंढेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट हम अपनी डोमेन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे जो कि यूनाइटेड नेशन के रिलेटेड है, जिसमें से एक एमसीक्यूज लाजमी बन जाता है। उसके अंदर है जी वो कौन सा दिन है जो कि यूएन का सेलिब्रेटेड दिन है, यानी यूएन का दिन उसे कहा जाता है। ये वो दिन। तो जनाब इस दिन जो है यूनाइटेड नेशन जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुई कि ये एक ऐसा अदारा होगा जो अकवाम को इकट्ठा करके रखेगा। तो इसका जो सेलिब्रेटेड दिन है या बर्थडे है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम अपनी डोमेन को डिस्कस करते हैं जो कि डोमेन नंबर 6 है, जो कि डिफरेंट एजेंसीज के रिलेटेड है। तो इसके अंदर हम अपना एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जो आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है या जिनीवा के अंदर है। तो जनाब जो आईएलओ है इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा के अंदर है, जो कि लेबर्स के हकूक के लिए बनाई गई थी ताकि लेबर्स को उनके राइट दिए जाएं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बताती है कि इतने घंटे काम करना है और लेबर्स के क्या क्या राइट्स हैं, उन्हें कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ या दूसरी फैसिलिटीज़ देनी है, और बच्चों बच्चों से आप लेबर का काम कब ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ों को आईएलओ जो है वो देखता है। नेक्स्ट हम अपनी डोमेन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे जो कि एब्रीविएशन के रिलेटेड है। तो जनाब सीटो सेंटो को तो आपने सुना होगा कि सेंटो जो है वो पाकिस्तान के दरमियान, और इसे बगदाद पैक्ट भी कहते हैं, पाकिस्तान अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो एक माहिदा हुआ था उसे सेंटो कहा जाता था। इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या है, सेंट्रल ट्रीटी या टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये है सेंटो का करेक्ट जो है मीनिंग। हम अपनी डोमेन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है। तो डोमेन नंबर 8 के अंदर आप इसे करंट अफेयर के अंदर भी शामिल कर सकते हैं जब आप अपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का कोई एग्जाम देंगे कि पाकिस्तान का जो ग्रोस सेविंग रेट है वो जून 2024 के अंदर कितना था, जो है 6.8% या 6.5%। तो आप इसे गैस करें। तो पाकिस्तान का जो ग्रोस सेविंग रेट है, यानी कि ग्रोस सेविंग रेट क्या, कि एक शख्स अपनी टोटल सालाना आमदन के अंदर जो है वो कितने परसेंट बचा लेता है। तो पाकिस्तान का जो ग्रोस सेविंग रेट है वो 6.8% है। नेक्स्ट हम अपनी डोमेन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे जो कि मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटीज़ जो हुई हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान उनके रिलेटेड है। तो जनाब जो रियो ट्रीटी थी उसे साइन किया था, किसने साइन किया था, अमेरिका ने या चाइना ने। तो इसके मतलब थोड़ी हम डिटेल जान लेते हैं। रियो ट्रीटी जो है ये रियो जगह पर हुई थी, तो इसीलिए इसे रियो ट्रीटी कहा जाता है। जनाब ये जो है मुख्तलिफ ममालिक ने अपना सिक्योरिटी एक मुआहिदा किया था, वो अमेरिका के साथ किया था। ये तकरीबन 1949 के करीब ये रियो ट्रीटी जो है साइन हुई थी कि अमेरिका उन्हें सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फ्राहम करेगा। नेक्स्ट हम अपनी डोमेन नंबर 10 को डिस्कस कर लेते हैं जो कि अवार्ड्स के रिलेटेड है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो नोबेल प्राइज है वो अवार्ड कब स्टार्ट किया गया, वो 1901 या 1902 के अंदर स्टार्ट किया गया। तो आप इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे कि नोबेल प्राइज को कब स्टार्ट किया गया। वैसे अगर आप गैस कर चुके हैं तो मैं आपको बताता हूं कि 1901 के अंदर ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और पीस के अंदर काम करने वालों को नोबेल प्राइज दिया गया, और पहला जो नोबेल प्राइज है वो भी पीस के रिलेटेड ही था, जो
कि शेयर किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी डोमेन नंबर 11 को, जो कि हैरानकुन चीज़ों के रिलेटेड है। तो इसके अंदर आपका मशहूर बुर्ज खलीफा, उसकी लोकेशन कहाँ है, रियाद के अंदर है या दुबई के अंदर है। तो इस तरह इस डोमेन में से भी एक एमसीक्यूज बनता है। इसका करेक्ट आंसर भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट हम अपनी डोमेन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं, जो कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड है। तो स्पोर्ट्स के अंदर इंतहाई इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज कि फुटबॉल गेम्स का दुरानिया कितना है, 60 मिनट है या 90 मिनट। तो आप पहले जो है सोच रहे होंगे कि इसका दुरानिया 60 मिनट होगा, लेकिन इसका करेक्ट जो आंसर है वो है 90 मिनट। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी डोमेन नंबर 13, जो कि बायोलॉजी के रिलेटेड है। तो जनाब सबसे छोटी जो हड्डी है वो कौन सी है? जनाब ये कान के अंदर मौजूद हड्डी है, जो कि आपको पिक्चर्स के अंदर भी नजर आ रही है। ये इंसान की सबसे छोटी हड्डी है और ये स्टेप्स इसे कहा जाता है, जो कान की अंदरूनी साख्त के अंदर मौजूद होती है, अंदरूनी हिस्से में मौजूद होती है। नेक्स्ट हम अपनी 14 नंबर डोमेन को डिस्कस करेंगे, जो कि केमिस्ट्री के रिलेटेड है। तो गैस जो है, फायर एक्सटिंग्विशर जो है, उसके अंदर कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? जनाब आपने कभी भी फायर एक्सटिंग्विशर की शायद डायग्राम नहीं देखी होगी। हम क्या करते हैं, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम वैसे ही उसे याद रख। तो जनाब ये वो वाला कार है, यानी मतलब ये है कि आप कोई भी एमसीक्यूज को तैयार करें तो उसकी थोड़ी डिटेल को आप जानें, ये चीज़ क्या है, काम कैसे करती है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो आग को बढ़ाने में मदद देती है। तो इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंसान बॉडी से रिलीज करता है, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ग्लूकोज को तैयार करते हैं, और इंसान ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है और अपने जो अमले तनफुस है उसे जारी रखता है। नेक्स्ट हम डोमेन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे, जो कि फिजिक्स के रिलेटेड है। तो जनाब स्पीड ऑफ साउंड है वो कहाँ पर ज़्यादा होगी, ग्लास के अंदर या वुड के अंदर? तो जनाब ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, क्योंकि इससे जो है साउंड जो है वो ज़ाया नहीं होगी, बल्कि सीधा ट्रांसफ़र होगी मुकम्मल, और उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। यानी ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी है, इसे तमाम जो है लोग वो आसानी से टैकल कर लेंगे। नेक्स्ट हम डोमेन नंबर 16 की तरफ आते हैं, जो कि इन्वेंशंस के रिलेटेड है। तो जनाब वो कौन सा शख्स था जिसने 4 ब्लड ग्रुप ए बी और ओ को डिस्कवर किया था, और यूनिवर्सल जो डोनर है वो ओ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो ए बी है। वो जनाब जो है लैंड स्टीनर शख्स था जिसने ब्लड ग्रुप्स को इजाद किया था। नेक्स्ट हम अपनी डोमेन नंबर 17 की तरफ आ जाते हैं, जो कि वेट के रिलेटेड है, और इसका इंपॉर्टेंट जो हमने एमसीक्यूज यहाँ डाला है कि हाउ मैनी किलोग्राम आर इन 1 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? तो आप पिक्चर से ये नजर आ रहा है आपको, तो आप इसका करेक्ट आंसर हमें बताएंगे खुद देखकर। नेक्स्ट हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं, जो कि डोमेन नंबर 18 है। उसका कौन सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डाला है कि कादियानी को कब नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था? अब जो है केस भी लगा हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कल ही फैसला जारी किया है कि जो कादियानी हैं उनकी जो इबादत के मतलब उन्होंने डिटेल दी थी, तो उलमा इकराम ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी अमेंड जो उन्होंने फैसला जारी किया था उसमें तरमीम करने का कहा, कि सिर्फ आप उनकी जो ज़मानत है उसके मतलब आप फैसला जारी करें और इसकी ज़्यादा डिटेल में ना जाए। तो इसका यानी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है 1974 के अंदर दूसरी अमेंडमेंट में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कादियानी को जो है वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। तो नेक्स्ट हम अपने डोमेन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 19 है और ये कंट्रीज के रिलेटेड है। तो जो ब्राज़ील का प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है? तो जनाब उसका नाम करेक्ट जो है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कैपिटल। कैपिटल जो हमारी डोमेन नंबर 20 है, उसका जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो उज़्बेकिस्तान है उसका कैपिटल कौन सा है? ताशकंद है या ये बिश्केक है? तो जनाब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बिश्केक, ये किर्गिस्तान का दारुल हुकूमत है। तो ताशकंद जो है वो उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत है। नेक्स्ट हम अपनी
डोमेन नंबर 21 की तरफ आते हैं जो कि करेंसी के रिलेटेड है। तो उस न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है, डॉलर है या पाउंड है? तो जनाब न्यूजीलैंड, ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, इसकी डिटेल देखकर आप हमें कमेंट करेंगे कि न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है। नेक्स्ट हम अपनी डोमेन 22 की तरफ आ जाते हैं जो कि एजेंसी के रिलेटेड है। तो जनाब इसका जो क्वेश्चन है कि जो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज है वो किसकी एजेंसी है, रशिया की या चाइना की, जिसका ये लोगो भी है। तो जनाब इसका करेक्ट आंसर आप हमें बताएं और हम आपको बताते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रशिया। रशिया की ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। डोमेन नंबर 23 एयरपोर्ट के रिलेटेड है कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, जिन्ना है या इकबाल। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप हमें बताएंगे। और ये आपको उसकी डायग्राम नजर आ रही है एयरपोर्ट की जो कि रनवे को शो कर रही है। डोमेन नंबर 24 रिफॉर्म्स के रिलेटेड है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये क्या था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था कि अगर कोई राजा होगा, उसका अगर बेटा नहीं होगा तो उसकी जो सल्तनत है, जो स्टेट है, वो हुकूमत बरतानिया के अंडर आ जाएगी। इसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये 1848 के अंदर ये लॉ पास किया गया था, जिसकी वजह से बहुत सी सल्तनतों को, स्टेट्स को बरतानिया ने अपने कब्जे में ले लिया था जो कि इंडिपेंडेंट थी। नेक्स्ट हम हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं, अपनी आखिरी डोमेन के डेथ ऑफ सुल्तान गजनवी की डेथ जो है 1013 में हुई थी। इस तरह हमने अपने मॉक को कवर किया और 25 अलग अलग डोमेन में से